जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग ध्यान देकर एकाग्रचित मन से प्रसन्नतापूर्वक हंसी खुशी से दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, मस्ती में झूमिए, रहिए, खाना खाइए, खेलिए कूदिए, उमंग में पढ़ाई को खेल खेल में पूरा कीजिए, है ना। कछुआ की चाल में हमेशा चलते रहिए, खरगोश की चाल में नहीं। खरगोश की चाल में चलिएगा तो थक जाइएगा, क्योंकि खरगोश शुरुआत में तो शुरू में बहुत स्पीड, जब थक गया तो आलस आ जाने के कारण नींद खींचने लगा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा तो थका नहीं नॉर्मल अवस्था में हमेशा रहा, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग खेले भी, कूदे भी, हंसे भी, गाए भी, खाए भी मस्ती में, और पढ़ाई भी करें। खेले 1 घंटा तो पढ़ाई करें, 2 घंटा पढ़ाई करें, 4 घंटा, है ना। जो चीज़ हम लोगों के लिए ज़्यादा विशेष ज़रूरी है, नेसेसरी है, उस कार्य को हम लोग विशेष अच्छे ढंग से करेंगे। समय का हम लोग महत्व देंगे। समय बहुत बड़ा बलवान हो भैया। अगर समय को हम लोग महत्व देंगे तो समय भी हमें महत्व देगा। कपड़ा का हम लोग इज्जत करते हैं तो कपड़ा भी हमारा क्या करता है, इज्जत करता है। अगर धूल से भरा पड़ा कपड़ा है ना, बहुत गंदा है, गंदगी है, उस कपड़े को पहन लेंगे तो खुद भी नहीं पहना जाएगा। लोग तो देख करके हंसेंगे ही, है ना। हर समय हंसेंगे और कुछ से कुछ बोलेंगे, गलत कमेंट करेंगे। और हम लोग अच्छे कपड़े को, फटा हुआ कपड़ा है चलेगा, लेकिन कपड़े को हम लोग धुला हुआ साफ सुथरा स्वच्छ पहनेंगे तो ना तो हमें दिक्कत, ना कोई दूसरे लोगों को दिक्कत, है ना। हम भी स्वच्छ कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, और लोगों को भी लगेगा नहीं कपड़ा भांगा हुआ है, फटा हुआ है, कोई बात नहीं, मजबूरी होगा, जिनको जैसा है वो वैसा पहन रखा, लेकिन साफ सुथरा तो होना चाहिए, स्वच्छ तो होना चाहिए। मेरे कहने का भाव है कि अगर हम लोग समय का महत्व देते हैं तो समय हमारा भी महत्व देता है। हम एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं तो वो भी हमारा मान सम्मान करता है। यानी कि किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे, है ना, वैसा पाओगे। जैसा हम लोग कर्म करेंगे वैसा हम लोगों को फल मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर छोटा भी बच्चा है ना, तो उसे अगर हम लोग दुलार प्यार करते हैं तो वो बच्चा भी हम लोगों से क्या होता है, अच्छे से बर्ताव करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे पास आते हैं। अगर उस बच्चे को खाली डांटते रहे, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को पीटते रहे, तो वो बच्चा ना तो मेरे पास आएगा, दूर से ही देख करके क्या करेगा, बच्चा भाग जाएगा। डांटना भी उतना ही ज़रूरी है ना, पीटना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन समय के मुताबिक सब कुछ देखते हुए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे दिन होता है हम लोगों को या किसी भी लोगों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी मानव जो भी है, जैसे दिन होता है क्या करने के लिए, हर प्रकार का कार्य करने के लिए, और रात्रि होता है, रात्रि को हम लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो हम लोगों को जो है हर एक प्रकार का कार्य जो है समय को देखते हुए कार्य करना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, हम लोग पढ़ाई में भी अगर उसी चीज़ को फॉलो हुए करते हुए करें, आगे बढ़े, तो फिर हम लोगों को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है सफलता प्राप्त करने में, विजयी होने में। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष आप लोगों को क्या बोलूं, अगर लेक्चर दूं तो दिन भर एक टॉपिक पर लेक्चर देते रहो तो भी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन मोटा मोटी जो है हम लोग शॉर्टकट में इतना भाषा को समझ गए, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यही जो है हम लोगों को आगे कामयाब दिलाएगा और दुनिया का कोई ताकत हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को विशेष क्या बोलूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत बिना किए हुए बकवास, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देख लीजिए आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 76, है ना। वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कौन सा विषय, गणित विषय। और कार्यपत्रक कितना है, कार्यपत्रक 76 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, कह रहा है सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। क्या कह रहा है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए, ये कह रहा है ना। क्या कह रहा है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। गणित विषय का है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए रेड पेन से जितना भी लिखा हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन है। इसी के सामने आगे ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है, काला कलम से जो लिखा हुआ है, उसमें 2 उत्तर दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों उत्तर सही नहीं है या दोनों उत्तर गलत नहीं है। इन 2 उत्तर में से कोई एक उत्तर सही होगा। ए सही होगा तो बी गलत होगा, और बी सही होगा तो ए गलत होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है और उसके मुताबिक क्या करना है, उत्तर देना है। सिर्फ क्या करना है, उत्तर लिखना भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है, क्वेश्चन को भी समझना है और उत्तर को भी पढ़ करके समझना है। और जो उत्तर सही होगा उसमें सही का निशान लगाना है। इसमें 3 कलम का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है उत्तर में जो हम लोग निशान लगाएंगे। प्रश्न है रेड कलम से, लाल कलम से, उत्तर है काला कलम से। हम लोग टिक जो लगाएंगे ब्लू कलम से लगाएंगे, ताकि एक जैसा कलम से इसलिए नहीं लगाएंगे, आप लोगों को हर प्रकार से अच्छे से ठीक ढंग से दिखाई दे, है ना। ठीक ढंग से क्या करे, दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, दूध किस में ज़्यादा आएगा। क्या है, कोई मेन क्वेश्चन का तो यही टॉप शब्द हो गया, दूध, है ना। दूध किस में ज़्यादा आएगा, तो अब बताइए किस में ज़्यादा आएगा, गिलास में आएगा कि जग में आएगा। दूध किस में ज़्यादा आएगा, गिलास में आएगा ज़्यादा कि जग में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, दूध जो है गिलास, देखिए गिलास कितना भी बड़ा होगा तो जग से छोटा ही होगा, और जग बड़ा होता है। गिलास और जग की तुलना में जग बड़ा है, तो स्वाभाविक बात है अगर जग बड़ा है, उसका आयतन बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो उसी में ज़्यादा मात्रा आएगा, है ना। किस में, जग में ज़्यादा मात्रा आएगा। तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे, जग में टिक लगाएंगे। बी नंबर में जग है तो बी नंबर में जब जग है तो हम लोग बी नंबर में टिक लगा दिए, यानी कि जग में टिक लगाए, हमारा उत्तर जग मिला, है ना। चलिए 2 नंबर में कहता है पानी। पानी किस में ज़्यादा आएगा। हम लोग क्वेश्चन में क्या देखे, क्या समझे, पानी कह रहा है, पानी किस में ज़्यादा आएगा। अब उत्तर में 2 नंबर का उत्तर में ए नंबर में बोतल है, अब बी नंबर में देखिए बाल्टी है। तो बोतल में होगा कि बाल्टी में होगा, किस में होगा। बोतल से हमेशा बाल्टी बड़ी होता है, बड़ा रहता है।
तो जिसमें आयतन बड़ा, जिसमें क्षेत्रफल बड़ा, उसमें ज़्यादा आएगा। यहाँ कम का बात नहीं है ना, ज़्यादा का बात है ना, ज़्यादा का बात है, मतलब अधिक मात्रा में। तो बाल्टी हो जाएगा, बाल्टी में ज़्यादा आएगा, बी नंबर, इसका भी बी नंबर बाल्टी। और ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला बी सही हुआ उसके नीचे वाला बी सही हुआ सब में बी ए सही होगा, नहीं, कभी ए नंबर भी सही हो सकता है, कभी बी नंबर भी। वो देखना है कि कौन सा नंबर में कौन सा शब्द सही शब्द लिखा हुआ है। जिस नंबर में जो शब्द सही लिखा हुआ है उसी नंबर का वो शब्द आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर में कहता है चाय। चाय किस में ज़्यादा आएगा, कप में आएगा कि गिलास में आएगा? चाय किस में ज़्यादा आएगा, कप में आएगा कि गिलास में आएगा? मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, गिलास में आएगा, है ना। कप सॉरी चाय जो है गिलास में ज़्यादा आएगा। कप से बड़ा है गिलास तो गिलास में आएगा, तो गिलास में टिक लगा देंगे, इसमें भी बी नंबर हो गया। ठीक है, ये नहीं कि चाय हम लोग कप में पीते हैं तो कप में टिक लगा देंगे, नहीं, किस में पीते हैं, किस में यूज करते हैं, ये चीज़ें नहीं दिया गया है। दिया गया है किस में ज़्यादा आएगा। हर क्वेश्चन में ज़्यादा यानी अधिक मात्रा पूछा गया है, तो गिलास में ज़्यादा आएगा, इसीलिए गिलास में टिक लगा दिए, है ना। चलिए 4 नंबर में कहता आलू किस में ज़्यादा आएगा, बोरी में आएगा कि बाल्टी में आएगा? देखिए बाल्टी कितना ही बड़ा रहेगा, है ना, तो बोरी कम से कम, बोरी में तो 50 किलो आ ही जाता है, 50 किलो 60 केजी, है ना, तो बोरी में ही ज़्यादा आएगा। आलू किस में ज़्यादा आएगा, बोरी में, तो बोरी में टिक लगा दिए, है ना, ब्लू पेन से, नीला कलम से बोरी में टिक लगा दिए। ठीक है, अब कहता है दाल किस में ज़्यादा आएगा। 5 नंबर में क्या कहता है, दाल। दाल किस में ज़्यादा आएगा, सस्पेन में आएगा कि बाल्टी में आएगा? यहाँ तो मेरे प्यारे बच्चों सस्पेन में कितना भी बड़ा हो तो कम ही होगा बाल्टी से, इसीलिए बाल्टी हो जाएगा, आंसर में बाल्टी हो जाएगा बी नंबर का। 6 नंबर में कहता अनार। अनार किस में ज़्यादा आएगा, थाली में आएगा कि कटोरी में? देखिए कटोरा में कम आएगा और थाली में ज़्यादा आएगा, क्योंकि थाली अधिक मात्रा में फैला हुआ रहता है, उसका आयतन अधिक रहता है ना। अनार पर भी अनार रखेंगे तो कटोरा में कम आएगा और थाली में ज़्यादा आएगा, इसीलिए थाली का आंसर हो गया, ए नंबर का थाली आंसर हो गया। ए नंबर का थाली में हम लोग नीला कलम से क्या किए, टिक लगा दिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग ये भी देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पर हम लोग जो है टिक लगा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके उत्तर को भी देख करके समझ करके उसमें उसके मुताबिक हम लोग टिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी नहीं है बात ये है कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी का सभी चीज़, कोई चीज़ देखिए फल से संबंध रखता है, कोई जो है सब्जी से, कोई मसाला से, है ना, कोई जो है मतलब जो भी चीज़ें सब खाने पीने वाले वस्तुएं हैं, खाने पीने वाले चीज़ें हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों और आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए है ना, और जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, यानी कि देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा, है ना। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम का आईडी है विकास सर 1822, फेसबुक का आईडी है विकास श्री SRI श्री, है ना। ये मतलब वहाँ भी सर होगा लेकिन मिस्टेक से श्री लिखा गया, SRI लिखा गया है, जो कि उसको ठीक कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेषकर आप लोग ध्यान से देखा कीजिए,
समझा कीजिए, फिर उस पर अभ्यास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चित्र नहीं है, जो कि आप लोग चित्र को भी देख करके बता देंगे। इसमें अच्छी तरह से एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को सोच समझ करके उसका उत्तर को दिल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 7 नंबर में? चीनी। चीनी किस में ज़्यादा आएगा? चीनी किस में ज़्यादा आएगा? पॉलिथीन में ज़्यादा आएगा कि कप में ज़्यादा आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग देखिए, चीनी कप में तो कम आएगा, अब पॉलिथीन कितना भी छोटा होगा तो कम से कम 250 ग्राम वाला होगा, है ना। तो कम से कम 250 ग्राम वाला होगा तो 250 ग्राम आ गया, मतलब 250 ग्राम आ गया। तो पॉलिथीन में ही ना ज़्यादा आएगा। ए नंबर पॉलिथीन में हम लोग क्या किए? टिक लगा दिए। अब 8 नंबर में नमक। नमक किस में ज़्यादा आएगा? कप में आएगा कि गिलास में आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, नमक जो है गिलास में ज़्यादा आएगा, कप में कम आएगा, गिलास में ज़्यादा आएगा। इसीलिए गिलास, इसमें दोनों बर्तन ही है, कप भी बर्तन ही है, गिलास भी बर्तन ही है। लेकिन कौन सा बर्तन बड़ा है? गिलास। कप से ज़्यादा बड़ा गिलास होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, गिलास में आएगा ज़्यादा। 9 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है, मिर्च किस में ज़्यादा आएगा? मिर्च किस में ज़्यादा आएगा? पॉलिथीन में आएगा कि थाली में आएगा? मिर्च किस में ज़्यादा आएगा? पॉलिथीन में आएगा कि थाली में आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, मिर्च जो है पॉलिथीन में ही ज़्यादा आएगा, है ना, थाली में कम आएगा। पॉलिथीन में अब हो सकता है 5 किलो के ले लिए हैं, 2 किलो के, 1 किलो का भी लिए, कस कस के ठूस ठूस के भरेंगे तो पॉलिथीन से गिरेगा नहीं। पॉलिथीन में एक व्यवस्था और भी है, नहीं कुछ तो बांध दीजिए। और थाली में तो थाली बस जितना जगह है उतना ही लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी दाब करके लीजिएगा, दबा करके लीजिएगा, लेकिन फिर हाथ छोड़ दीजिएगा तो वो तो गिर ही जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसीलिए पॉलिथीन में ज़्यादा। 10 नंबर में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कहता है, काली मिर्च किस में ज़्यादा आएगा? काली मिर्च किस में ज़्यादा आएगा? बोतल में, बोतल की ढक्कन में आएगा कि कप में? देखिए, काली मिर्च का मतलब मरीच, है ना, गोल गोल छोटा छोटा जैसा जो रहता है, लेकिन फिर भी किस में ज़्यादा आएगा? बोतल की ढक्कन में आएगा कि कप में आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, कप में आएगा, क्योंकि बोतल की ढक्कन कितना भी बढ़ा देगा तो वो कप से छोटा ही होगा। इसीलिए कप में। बी नंबर का उत्तर हो गया कप। बी नंबर का कप में टिक लग गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग वीडियो को गौर से अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। इस चैप्टर का, है ना, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 76, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे मन से, है ना, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक, और इसको सोल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए। कहता हल्दी पाउडर किस में ज़्यादा आएगा? कटोरी में या कप में? तो कप तो कटोरी से छोटा ही होगा, कितना भी बड़ा कप लेंगे कटोरी से तो छोटा ही होगा। इसीलिए हल्दी पाउडर ज़्यादा जो है कटोरी में आएगा। ए नंबर का ऑप्शन कटोरी है, उस कटोरी में हम लोग टिक लगा दिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। विशेष आप लोगों को क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी देखिए वीडियो को, जिस किसी भी देखिए, हमेशा बार बार बोलता हूं, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते कूदते हुए, बिना आगे बढ़ाते हुए, जब भी देखिए वीडियो को हमेशा अच्छे तरह से देखिए, है ना, कंटिन्यू देखिए, सुचारू रूप से देखिए, बिल्कुल माइंड को शांत करके, अस्थिर करके, दिमाग को शांति करके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मग्न रहिए, जोश में रहिए, होश में रहिए, हमेशा अच्छे अच्छे नेक काम करते रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। फिर से बोल रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।